Hello, my lovely friends, dear friends. Your friend Manoj Jainwal. Once again, I have brought a new video for you, which is going to be very informative and very interesting as well. In this video, we will learn some phrasal words or what you call some phrases. Some phrases which we which we will use in some sentences. देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4-5 सेंटेंसेस हैं इसमें। तो व्हाट इज रिटन ओवर देयर? व्हाट इज रिटन ओवर देयर? सच तो ये है राधा कॉलेज नहीं जाती है। सच तो ये है राधा कॉलेज नहीं जाती है। इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है, ओपोजिशन पैदा हो रहा है। सच तो ये है वह फिल्में नहीं देखता है। सच तो ये है वो फिल्में नहीं देखता है। यानी आप कुछ बात कह रहे हो तो बाद में उसका आंसर आ रहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। सच तो ये है वह फिल्में नहीं देखता है। सच तो ये है वह कोई नौकरी नहीं करता। सच तो ये है वह कोई नौकरी नहीं करता। कमिंग टू फोर्थ सेंटेंस, सच तो ये है कि हमारे मैनेजर कंट्री से बाहर गए हुए। सच तो ये है कि हमारे मैनेजर कंट्री से बाहर गए हुए हैं। सच तो ये है कि तुम कभी अपना वादा पूरा नहीं करते हो। सच तो ये है कि तुम कभी अपना वादा पूरा नहीं करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक स्पेशल फ्रेज है, कैसे यूज करते हैं देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ जो हम यूज करने जा रहे हैं, सच तो ये है कि लिए एक फ्रेजल वर्ड है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि भाई वास्तविक स्थिति तो ये है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस? चलिए, जो हमने अभी सेंटेंसेस देखे वन बाय वन करके इसको बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रक्चर रहेगा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, उसके बाद कोमा प्लेस करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस। आप देख लीजिए सेंटेंस क्या कह रहे हैं। सच तो यह है कि वह फिल्में नहीं देखता है। सच तो यह है कि वह फिल्में नहीं देखता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ही डज नॉट वॉच मूवीज। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ही डज नॉट वॉच मूवीज। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इन द गिवन सेंटेंस इट इज रिटन हियर, सच तो यह है कि राधा कॉलेज नहीं जाती है। सच तो यह है सच तो ये है कि राधा कॉलेज नहीं जाती है। स्ट्रक्चर है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड? देखिए, सच तो ये है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, राधा डज नॉट गो टू द कॉलेज। राधा डज नॉट गो टू द कॉलेज। नहीं जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो राधा डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस है, तो डज नॉट गो टू द कॉलेज। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट है इसमें। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं एंड होपफुली you might have understood the fact how we use as a matter of fact. Now move to third sentence. Coming to next sentence, सच तो यह है कि वे नौकरी नहीं करता है। सच तो यह है कि वो नौकरी नहीं करता है। As a matter of fact, he does not do any service. As a matter of fact, comma, he does not do any service. He
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही इज अ सब्जेक्ट, डज नॉट सिंगुलर है तो डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, डू एनी सर्विस, डू यहाँ पर फ्रेंड वर्ब की तरह काम कर रहा है, डू डिड डन, तो डू ये फर्स्ट फॉर्म है और एनी सर्विस यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये डज नॉट डू एनी सर्विस। सच तो ये है कि वह नौकरी नहीं करता, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पहले प्लेस किया, उसके बाद सब्जेक्ट आया ही, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, मेन वर्ब डू, एनी सर्विस इज द ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज गिवन हियर। सच तो ये है कि हमारे मैनेजर देश से बाहर गए हुए हैं। सच तो ये है कि हमारे मैनेजर देश से बाहर गए हुए हैं। नाउ वी यूज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट our manager has gone out of the country. Our manager has gone out of the country. Friends, ये जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार आएगा। तो गए हुए हैं इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड, मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब और हैव लगता है और अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट। तो ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आवर मैनेजर इज द सब्जेक्ट, हैज़ गॉन बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ गॉन आउट ऑफ द कंट्री, गॉन आउट ऑफ द कंट्री। सच तो ये है कि हमारे मैनेजर देश से बाहर गए हुए हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आवर मैनेजर हैज़ गॉन आउट ऑफ द कंट्री, आवर मैनेजर हैज़ गॉन आउट ऑफ द country. Now friends, just moving to next sentence, what it says. Now friends, moving to next sentence, क्या कहते हैं? सच तो ये है कि तुम कभी अपना वादा पूरा नहीं करते हो। देखिए फ्रेंड, सच तो ये है कि तुम कभी अपना वादा पूरा नहीं करते हो। कैसे बनाएंगे? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, as a matter of fact, you never fulfill your promise. You never fulfill your promise. Never फ्रेंड यहाँ एडवर्ब दिया हुआ है। आप इसको अदर वे में भी बना सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू डू नॉट फुलफिल योर प्रोमिस, यू डू नॉट फुलफिल योर प्रोमिस, but never we have used here never. So as a matter of fact, you never fulfill your promise. Now friends, move to next phrase. चलिए फ्रेंड, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की ओर। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम कह देते हैं भाई ये काम कर लो, लेकिन ये ध्यान रहे, या ध्यान में ये जरूर रखना, या यार आपको ये याद रहे, या दिमाग में ये रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसे जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे हम जनरली बात करते हैं और किसी को डायरेक्शन देते हैं, भाई आप ये तो कर सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, या फिर ये बात ध्यान में रहे, या ये याद रहे, या दिमाग में ये रहे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेंड हम यूज़ करते हैं। एक स्पेशल फ्रेजल वर्ड्स आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में फ्रेंड वी विल यूज कीपिंग इन माइंड। कीपिंग इन माइंड ये भी फ्रेजल वर्ड्स हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ड्स में इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
मैंने आपको फ्रेज के लिए डेफिनेशन आपको पिछले उसमें बताई थी फ्रेंड्स। देखिए कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट कंप्लीट सेंटेंस, इट डज नॉट गिव फुल मीनिंग। तो कीपिंग इन माइंड इज अ फ्रेज है। तो किस तरीके से इसको यूज करते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ दिया है वहां चले जाओ। ये ध्यान रखना कि वहां शाम से पहले पहुंचना है, यानी एक डायरेक्शन दी जा रही है कि भाई वहां चले जाओ, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये दिमाग में रखना कि वहां शाम से पहले पहुंचना है। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड, देखिए गो देयर, go there keeping in mind that you have to reach there before evening। go there वहाँ चले जाओ, keeping in mind ये ध्यान रहे that you have to reach there before evening। वहाँ चले जाओ, इस keeping in mind that ये ध्यान रहे you have to reach here आपको पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है before evening। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ कीपिंग इन माइंड हमने बीच में पुटअप किया, यानी वर्ब के बाद हमने कीपिंग इन माइंड फ्रेज को पुटअप कर दिया। ये बेसिकली फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये आपका कीपिंग इन माइंड एज ए पार्टिसिपल यूज करते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ बैठ जाओ, ध्यान रहे बिस्तर पर पानी ना फैल जाए। यहाँ बैठ जाओ, ध्यान रहे बिस्तर पर पानी ना गिर जाए। सिट हियर कीपिंग इन माइंड दैट वाटर डज नॉट स्प्रेड ऑन द बेड। सिट हियर कीपिंग इन माइंड ये ध्यान रहे दैट की वाटर डज नॉट स्प्रेड ऑन द बेड। वाटर डज नॉट स्प्रेड ऑन द बेड के पानी फैल ना जाए, पानी गिर ना जाए। अब फ्रेंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू वन थिंग मोर। जैसे हम कहते हैं वाटर डज नॉट स्प्रेड ऑन द बेड, बेसिकली अगर आप देखो तो ये इंडेफिनिट टेंस का बनता है। लेकिन फ्रेंड जहाँ कंडीशन हो जाती है, जब हम किसी चीज़ को डायरेक्शन में कहते हैं या आप इम्पेरेटिव उसमें लगते हैं, तो इम्पेरेटिव सेंस में रखते हैं, तो यहाँ मीनिंग हो जाता है कहीं ऐसा ना हो जाए, वाटर डज नॉट स्प्रेड ऑन द बेड। My friends, in the end, I would humbly request you to please like, subscribe and share this. Subscribe my channel because your inspiration motivate us to prepare and bring new videos which proves very useful. So friends, this is my humble request to you to please share this video and like and subscribe my channel. Thank you. And your friend Manoj Janwal will be available with a new video covering interesting topics. Thank you very much for watching this video. Thank you. Bye friends.